दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी औरत के बारे में बताऊंगा जिसकी कहानी सुन के आपके होश उड़ जाएंगे और इस औरत ने जो घिनौना काम किया था उससे आपकी रूह कांप जाएगी। तो कहानी तो शुरू करने से पहले मेरा नाम है तुषार, आप देख रहे हैं फैक्ट ट्यून। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आज की स्टोरी होने वाली है इस कैथरीन नाइट नाम की औरत पे। इसने जो घिनौना काम किया था इसे जानने से पहले आइए इसका पिछला बैकग्राउंड चेक करते हैं जिससे आपको इसका पता चल पाएगा। दोस्तों कैथरीन का जन्म 24 अक्टूबर 1955 को टेंटरफील्ड ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। बचपन में इसकी लाइफ इतनी खुशहाल नहीं थी। इसके माँ बाप का रिलेशन कुछ खास नहीं चल रहा था। ये दोनों हमेशा लड़ने में ही ज़्यादा ध्यान देते थे जिससे बुरा इम्पैक्ट कैथरीन पर पड़ता था। कैथरीन का बाप एक नंबर का नशेड़ी था। वो हर टाइम शराब और ड्रग्स के नशे में टुन रहता था। कैथरीन बताती है कि उसका बाप उसकी माँ को दिन में कई बार पीट दिया करता था और उसे भी उसके बाप ने कई बार मारा है। स्कूल में भी उसको कई बार बुली किया जाता था। जब कैथरीन 15 साल की हो गई तो उसको एक क्लॉथ फैक्ट्री में नौकरी मिल गई, पर वहां उसने सिर्फ 1 साल ही काम किया क्योंकि अब उसको अपनी ड्रीम जॉब मिल गई थी। दोस्तों उसकी ड्रीम जॉब कोई कंपनी वगैरह में लगने की नहीं थी। उसकी ड्रीम जॉब थी स्लॉटर हाउस में एक वर्कर की। उसको ये जॉब बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि उसे ऐसे कामों में बहुत इंटरेस्ट था। दोस्तों उसे इस जॉब की इतनी खुशी थी कि उसने बचर नाइफ जिससे जानवरों को काटा जाता है उन नाइफ्स को अपने बेड के साथ लगाकर रखती थी क्योंकि वो सोचती थी उसे इनकी कभी भी जरूरत पड़ सकती है, जो आगे चल के उसे पड़ी भी। खैर कहानी में आगे चलते हैं। कैथरीन को अब एक आदमी मिलता है डेविड कैलेट, जो उसी बच्चर शॉप में काम करता था। ये डेविड भी एक नंबर का नशेड़ी था। ये भी कैथरीन के बाप की तरह हर टाइम माल के नशे में धुत रहता था, बट कैथरीन को वो अच्छा लगने लगा था। अब दोनों ये एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। बट डेविड को जल्दी पता चल जाता है कि कैथरीन का नेचर कुछ अजीब सा ही है क्योंकि वो हरकतें ही कुछ अजीब सी करती थी। अब साल 1974 आ जाता है और कैथरीन अब उसे शादी करने के लिए फोर्स करती है, लेकिन डेविड इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं था। पर कैथरीन की जिद उस पर हावी थी। कैथरीन की माँ ने डेविड को वार्न भी किया था कि वो उसकी बेटी से सोच समझकर शादी करे क्योंकि उसकी बेटी के दिमाग का स्क्रू ढीला है। लेकिन फिर भी दोनों ने शादी की और आप मानेंगे कि कैथरीन ने शादी के एक दिन बाद ही अपने पति डेविड को मारने का सोचा था, बट बाद में उसने ये डिसीजन बदल लिया और अगले 10 साल तक ये मैरिज कंटिन्यू रही। पर डेविड का बाहर किसी के साथ अफेयर चल रहा था और साथ में ही कैथरीन के साथ रह रहकर तंग हो गया था। इसी कारण एक रात डेविड चुपचाप घर छोड़कर चला गया। पीछे वो छोड़ गया था कैथरीन और अपनी 2 डॉटर्स को। कैथरीन को जब इस बात का पता चला कि डेविड का बाहर अफेयर था इसलिए वो घर छोड़कर चला गया है, तो कैथरीन के तो मानो भूत सवार हो गया। उसका इस घटना से इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि वो डिप्रेशन में चली गई और कई लोगों ने देखा कि कैथरीन अपने बच्चे को ट्रॉली में लेकर जा रही थी, पर वो ट्रॉली को पागलों की तरह घुमा रही थी और रोड इतनी बिजी थी और उसको कोई होश नहीं था। अब उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, इस कारण उसने कुछ महीने साइकेट्रिस्ट के पास हॉस्पिटल में गुजारे और वहां उसने नर्सिस को बताया कि उसने उस मैकेनिक को भी मारने की कोशिश की थी जो डेविड की कार को ठीक करने आया था, क्योंकि उसके कार ठीक करने से ही तो डेविड रात को वहां से भाग गया था। लेकिन डेविड कैथरीन के पास फिर से वापस आ गया। जब वो हॉस्पिटल से जाने वाली थी तो डेविड उससे सॉरी मांगता है और उसके साथ चला जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली ये रिश्ता ज्यादा नहीं टिकता और फाइनली ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं। बट गाइस डेविड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लकी था। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। इसके बाद टाइम आ जाता है 1986। अभी कैथरीन और डेविड का ब्रेकअप थोड़े टाइम पहले ही हुआ था और अब कैथरीन का किसी और के साथ रिलेशन शुरू हो गया और वो आदमी था डेविड सॉन्डर्स, जो एक माइन में काम करता था। दोस्तों इसका नाम भी डेविड ही था, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको सॉन्डर्स कहूंगा। खैर कहानी में आगे चलते हैं। इसके बाद ही सॉन्डर्स कैथरीन एक साथ रहने लगते हैं। यहाँ पर कैथरीन की 2 बेटियां भी उसके साथ ही थी, बट यहाँ पे फिर से वही हाल हो गया जो डेविड का था। सॉन्डर्स का भी बाहर रिलेशन चलने लग गया, बट अब कैथरीन ऐसे चुप बैठने वाली तो नहीं थी। जब उसको इस चीज का पता लगा तो वह आग बबूला हो गई। वो सीधा सॉन्डर्स के पास गई। सॉन्डर्स का 2 मंथ का एक पपी था।
कैथरीन ने उस पपी को उठाया और चाकू से सॉन्डर्स के सामने ही उस पपी का बड़ी बेरहमी से गला काट दिया। बेचारा वही तड़प तड़प कर मर गया। कैथरीन सॉन्डर्स से कहती है कि अगर वो इसके साथ ऐसा कर सकती है तो वह कुछ भी कर सकती है। गाइस, यहाँ हमें पता चलता है कि कैथरीन कितनी साइको और पागल किस्म की औरत थी और अब वो साथ में रहने लगे और उनके यहाँ एक बेटी भी हुई। बट इसके थोड़े टाइम बाद ही सॉन्डर्स ने भी कैथरीन को छोड़ दिया क्योंकि उस पागल औरत ने सीजर से उसे मारने की कोशिश की थी। इसी कारण फिर से कैथरीन का ब्रेकअप हो गया। अब उसे एक जॉन चिलिंगवर्थ नाम का आदमी और मिल गया और अब कैथरीन इसके साथ रहने लगी। इनके भी यहाँ एक बेटा हुआ। ये दोनों एक साथ 3 साल तक रहे और इनके बीच भी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये दोनों एक साथ अच्छे से रह रहे थे। पर जब जॉन को पता चलता है कि कैथरीन का बाहर एक जॉन चार्ल्स नाम के आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, जिससे अब जॉन ने भी उसको छोड़ दिया। बट गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहले जो 3 लोग थे वो बहुत ही लकी थे कि वो कैथरीन के साथ नहीं रहे। पर अब जो जॉन चार्ल्स था उसकी इतनी अच्छी किस्मत नहीं थी बाकियों की जैसी। वो क्यों, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इनका रिलेशन भी पहले अच्छे चल रहा था और ये दोनों 1995 में एक साथ मूव हो जाते हैं। चीजें काफी अच्छी चल रही होती हैं। जॉन एक माइनर था और अच्छा खासा पैसा कमा लेता था जिससे वो कंफर्टेबली रह लेते थे। कैथरीन जॉन को सुजेस्ट करती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, पर जॉन मना कर देता है जिससे कैथरीन को काफी गुस्सा आ जाता है। कैथरीन जॉन को कहती है कि वो अपनी माइनिंग कंपनी से चीजें चुरा कर ले आया करे, किसी को क्या पता चलेगा, और जॉन ऐसा ही करता है। पर एक बार वो पकड़ा जाता है जिससे उस कंपनी वालों ने उसे निकाल दिया था और उसे पूरा गुस्सा कैथरीन पर ही था। उसके कहने पर ही तो वो चोरी करता था। अब वो भी उसको छोड़ देता है। बट बाद में ये थोड़े टाइम बाद फिर से मिलते हैं। बट जॉन कैथरीन को साफ साफ कह देता है कि वो अब इसके साथ नहीं रह सकता। पर कैथरीन कहाँ मानने वाली थी। साल 2000 में ये फिर आपस में मिलते हैं जॉन के घर और यहाँ कैथरीन जॉन के चेस्ट में चाकू मारने की कोशिश करती है, पर जॉन किसी तरीके बच जाता है। जॉन इस चीज से काफी डर जाता है। वो कैथरीन के खिलाफ कंप्लेंट कर देता है क्योंकि उसे पता था जैसे कैथरीन पागल थी उससे उसके बच्चों को भी रिस्क है, और वो अपने कोवर्कर्स को भी पहले ही बता देता है कि अगर उसे कुछ हो गया तो ये कैथरीन ही होगी जिसने उसके साथ ये किया होगा। वो कैथरीन से डरने लगा था। खैर, जो आगे होने वाला है जॉन ने भी कभी ये चीज सोची ही नहीं होगी। 29 फरवरी 2000 का दिन आया। जॉन अपना काम करके घर वापस आया। उसके लिए एक नॉर्मल दिन था। वो रोज की तरह ही नेबर के साथ गुफ्तगू करके रात के 11 बजे सोने के लिए जाता है। कैथरीन भी अब घर आ जाती है। वो जॉन के लिए डिनर बनाती है। दोनों डिनर करते हैं, बाद में एक टीवी शो भी साथ में देखते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो काफ़ी डिस्टर्बिंग होने वाला है, इसलिए जो इन चीज़ों को सहन नहीं कर सकते वो वीडियो को क्लोज कर दो, नहीं तो आगे सुनो। कैथरीन रात को उठती है। वो उसी बच्चर नाइफ से जो वो हमेशा अपने बेड के साथ रखती थी उसी से वो जॉन की चेस्ट पर 37 बार वार करती है। जॉन बीच में उड़ता तो है, कैथरीन उसे मार मार के उसकी चेस्ट छल्ली कर देती है जिससे जॉन की फौरन उसी वक्त मौत हो जाती है। पर कैथरीन अभी भी नहीं रुकती और अब जो वो करने वाली थी उसे बताने में भी मेरी रूह कांप जाती है। कैथरीन जॉन की बॉडी को सीढ़ियों से नीचे लेकर आती है और चाकू से उसकी बॉडी की जो स्किन उतारनी शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके वो उसकी सारी स्किन निकाल देती है। दोस्तों, वो उसकी बॉडी को मीट हुक से उल्टा लटका देती है। वे उसकी बॉडी को ऐसे लटकाती है जैसे स्लॉटर हाउस में जानवरों को मारकर उल्टा लटकाया जाता है। दोस्तों, अब वो उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीस काटना शुरू कर देती है। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, वो जॉन का सिर उसके धड़ से ही अलग कर देती है और कुकर पर बढ़िया आलू प्याज टमाटर डालकर उस कुकर में उसका सर पकाने का सोचती है। वो जॉन के सिर को पकाकर बढ़िया रेसिपी तैयार करना चाहती थी, पर फिर वो सोचती है कि इतनी रात हो गई है, ये काम वो सुबह करेगी और उसे नींद भी काफी आ रही होती है, इसलिए वो सोने चली जाती है। अगले दिन जब जॉन के कोवर्कर्स को पता चलता है कि जॉन काम पर नहीं आया तो उन्हें शक होने लगता है। जॉन कभी भी छुट्टी नहीं करता था और जॉन ने उन्हें बताया हुआ था कि उसके साथ अगर कोई गलत चीज हुई तो कैथरीन ही जिम्मेवार होगी। जॉन के दोस्त पुलिस को कॉल लगाते हैं और सब कुछ बताते हैं। पुलिस फौरन जॉन के घर जाती है और कैथरीन से जॉन का पूछती है। कैथरीन नींद में होती है क्योंकि वो अभी उठी होती है। वो पुलिस को बड़े आराम से कह रही होती है कि मुझे कल रात का कुछ याद नहीं है। पर जब पुलिस घर की चेकिंग करने लग जाती है तो किचन में देखती है कि जॉन का सर कुकर में उबल रहा होता है।
कैथरीन उसे पका रही होती है। फिर जब पुलिस डाइनिंग टेबल की ओर देखती है तो वो दंग रह जाती है। वहां 2 प्लेट्स पड़ी होती हैं जो फुल मीट से भरी होती है। तो पुलिस को पता लग जाता है कि ये मीट किसी और का नहीं बल्कि जॉन का ही है। दोस्तों आप मानेंगे कि कैथरीन ये मीट को अपने बच्चों को खिलाने वाली थी। दोस्तों सच में कह रहा हूँ, जब मैंने ये चीज सुनी थी तो मेरा दिल दहल गया था। ये औरत अपने बच्चों को उनके बाप का ही मीट खिलाने जा रही थी। सच में यार बहुत डिस्टर्बिंग है। आखिर एक औरत इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है, इतनी नीचे कैसे गिर सकती है वो। कहानी में चलते हैं। कैथरीन को फौरन पुलिस हथकड़ी डालकर उसे पकड़ लेती है। अक्टूबर 2001 में उसका ट्रायल चलता है पर ये अच्छा नहीं जाता। कोर्ट में कैथरीन माफी की कोशिश में थी। ये चीज सुनकर ही जज कोर्ट एडजर्न कर देता है। उस दिन उसे जेल में ही रखा जाता है। जज कुछ पेपर जारी करता है कैथरीन के लिए और मार्क्ड करके लिखा होता है नेवर टू बी रिलीज, यानी कभी रिहा नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी औरत को लाइफ सेंटेंस यानी उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, और वो भी बिना पैरोल के। तब से लेकर कैथरीन कहती है कि वो शरीफ है। अभी भी जो उसने सब कुछ किया था वो नहीं मानती। कैथरीन ने फिर से कोर्ट में अपील की थी कि उसकी सजा को कम कर दिया जाए, पर यह अपील उसकी रद्द कर दी जाती है। कैथरीन आज भी सिल्वर वाटर वुमेन्स करेक्शनल सेंटर में अपनी उम्र कैद की सजा काट रही है। दोस्तों मेरे ओपिनियन में कोर्ट ने बिल्कुल ठीक किया। अगर कैथरीन अकेला अपने पति का मर्डर कर देती तो शायद उसे 10-12 साल की जेल हो जाती, पर जो उसने बाद में अपने पति को काट कर उसे खाने और उसके बच्चों को भी खिलाने की वजह से उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। चलो जो हुआ वैसे अच्छा ही हुआ। दोस्तों होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching. If you like this video then hit the subscribe button and press the bell icon to get notification of our videos.